दोस्तों स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद सिमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग का सेकंड पेपर का भी आंसर की मैं आपको देने वाली हूँ। तो हम लोग इसमें भी 150 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इससे जो पेपर वन हुआ था, दो पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। पेपर वन का भी आंसर्स 150 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो लोग भी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, प्लीज इस पूरे पेपर को सॉल्व कीजिएगा। 150 प्लस 150 टोटल 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग आंसर के लिए हैं वो तो बिल्कुल देखेंगे सही, लेकिन आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके लेवल भी अच्छे हैं। तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए हम पेपर टू का जो है 750 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत अच्छे थे, मुझे पर्सनली कहूँ तो पेपर टू बहुत अच्छा लगा, दोनों से, वन से ज्यादा। लेकिन ये सिंपल बढ़िया क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। खजुराहो टेम्पल जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे बनाने वाले राजा कौन थे? तो वो जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है। ये चंदेल, सेकंड आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, मंदिर वास्तुकला होता है, उसका ऑर्डर टॉप से बॉटम पे आपको करना है। तो सबसे पहले आएगा कलश, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। फिर अमलक, एक गोल चौकी जैसी जो होती है। उसके बाद आएगा जगाती। जगाती इज दैट प्लेटफॉर्म जिसपे वो खड़ा होता है। और अधिष्ठान मतलब उसका बेस होता है, ठीक है। तो वैसे जिसको पता है कि अमला कलश सबसे ऊपर आएगा, तो डिसाइड कर सकता है। वो कवच कलश के बाद अमला ही आता है ऊपर, जो गोल चौकी होती है। सेकेंड आंसर जो है CBAD, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मॉडर्न पेंटर ऑफ इंडिया, इसमें हमेशा कुछ तो भी है जो चीज, ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेरे अकॉर्डिंग ये राजा रवि वर्मा होने चाहिए, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट। और क्योंकि उन्होंने आधुनिकता वो लेके आए, अपने से तत्कालीन समय से कुछ नई चीजें की थी, तो उन्हें भी मॉडल पेंटर कहा जाता है। अब आरपीएससी इसको क्या मानती है, आई डोंट नो, क्योंकि हर पीएससी आयोग सब अपना आंसर की अलग वे में बनाते हैं। तो ये क्या मानते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मानते हैं या वो राजा रवि वर्मा को मानते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल के राजा, किस राजाओं द्वारा मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरै में स्थित है, वो 15वीं 16वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर के बाद नायक किंगडम ने बनाया है। तो पांड्या किंग जो है कुलशेखर, उन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एस्थेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। इसमें से कौन से आइए रिचर्ड्स जो फेमस आर्ट एस्थेटिशियन है, उनकी लिखी गई किताब के बारे में पूछा गया है। तो साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री जो बुक है वो आए रिचर्ड्स के द्वारा, क्योंकि पोएट्री काव्य लोचन में बहुत बात रिचर्ड्स ने कही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से प्रिंसिपल पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में सब लोग बता देना, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आप लोगों उसको देख बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। कौन कलाकार है जो अपने ज्यामितीय अमूर्तन या एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं इन सब में? तो इन सब में वो हैं SH रजा एंड सैयद हैदर रजा, जो है वो अपने ज्यामितीय अमूर्तन के लिए जाने जाते हैं। आकृति की आवृत्ति मीन्स, हम बोलेंगे आवृत्ति, दैट मीन्स रिपीटेशन होना चाहिए, अगेन एंड अगेन जो बोलते हैं। आकृति की आवृत्ति जो है, उससे किस चीज का क्या उत्पन्न होता है ना? उसकी आवृत्ति जो होती है, उससे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे आपका रिदम उत्पन्न होगा, प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो रिदम इज, ये थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी गलत कर दिया था, फ्रीक्वेंसी की जगह वो रिपिटेशन आता, तो वो लोग आंसर्स को थोड़ा और अच्छे से समझ पाते। एनएस बेंद्रे जो हैं, उनने ग्रेजुएशन कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है? वैसे और कुछ तो मतलब जे तो दिया हुआ भी नहीं है, बट उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आगरा यूनिवर्सिटी से ली थी। उसके बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा लिया था। तो आगरा यूनिवर्सिटी सही है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, किसने लिखा है? इमैनुअल कांट ने लिखा है। क्रिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन आगे, और क्रिक ऑफ पावर एंड जजमेंट, ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर रीजन में उन्होंने नॉलेज की बात की है, नॉलेज ज्ञान के ऊपर काफी बात की है, तो वो है इसमें।
और जबकि सौंदर्य और हम एस्थेटिक्स की बात करेंगे तो वो जो बात है वो उन्होंने पावर एंड जजमेंट, क्रीक ऑफ पावर एंड जजमेंट में किया है, ठीक है। कौन है इसमें से जो अमेरिकन थिंकर है, ठीक है, अमेरिकन दार्शनिक, तो देखो फ्राइड, वो है आपके जर्मन है, सत्याना हाय रिचर्ड्स, वो फ्रांस ब्रिटिश है, और सुसैन लेंगर जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्शन पेंटिंग, जैक्सन पोलोक की जो टेक्निक है उसको हम एक्शन पेंटिंग बोलते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन उसको एक्शन पेंटिंग का नाम दिया किसने था, तो ये हेरोल्ड रोशनबर्ग द्वारा इनको ये नाम दिया गया था, तो बिल्कुल सही फोर्थ आंसर। किस स्थान की कलात्मक संस्था को महमूद, अच्छा ठीक है, ये राजस्थान का पेपर है तो इसमें राजस्थान आर्किटेक्चर सिलेबस में था, इसलिए आया है कि महमूद गजनवी की कुछ 11वीं 12वीं शताब्दी में, शायद 12वीं 13वीं शताब्दी में उसने इस मंदिर की आर्टिस्टिक वेल्थ को, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया था, एक तरह से आक्रमण किया था, तो आभानेरी के जो मंदिर हैं, हम जो वो देखते हैं, वो हर्षद माता चांद बावड़ी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तो फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक पेंटिंग है एक फेमस प्रसिद्ध चित्र को पहचानिए जिसमें थका हुआ क्लॉन घोड़ा, एक सांड, चीखती हुई औरत, मृत शिशु, अंग भंग युक्त सैनिक और अग्नि शिक्षा जैसे रूपों को निरूपित किया गया। तो अब ये सब जानते हो, 1937 में बनाई गई पिकासो की ग्वेर्निका में ये युद्ध का भयावह दृश्य दिया गया है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाए, फर्स्ट आंसर ही ग्वेर्निका सही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना की थी 1907 में हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जॉन लिबैक और सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर इसका इन्होंने वो किया था, संस्थापक हुए थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर वगैरह सब इंपॉर्टेंट होते हैं। भी आंसर इसका क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। हुलासलाल शिवलाल झुमकलाल ये आर्टिस्ट है। ये कौन सी शैली को बिलोंग करते हैं, तो ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, कंपनी चित्र शैली के फेमस आर्टिस्ट। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया था, ठीक है। तो एलिफेंटा आप किसको बोलते हैं, एलिफेंटा गुफा, पोर्चुगीज, उनको वहां से एलिफेंट हुआ था। वो एलिफेंट आज जीजाबाई संग्रहालय में है मुंबई में, जिसको हम पहले विक्टोरिया अल्बर्ट भी बोलते थे, वो संग्रहालय में है। तो वो जो एलिफेंट है, कहाँ से मिला था, तो घारापुरी नाम का जो आइलैंड है वहां पे मिला था, जिसको हम एलिफेंटा की गुफाओं के नाम से आज जानते हैं। अच्छा, पेंटिंग ऑफ मिनिमलिज्म, बहुत लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं व्हाट इज मिनिमलिज्म, मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, और इसी का वो आया है, क्या होता है अति सूक्ष्म आदि चित्रण का मतलब। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नेचर, क्या प्रकृति को सरलीकरण कर देंगे, तो नहीं, नेचर का एक हम वो नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्टिविटी विद एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी, अति सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण तो है लेकिन वस्तुनिष्ठ है, मतलब जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट में दिखा रहे हैं क्या, नो। सब्जेक्टिविटी विथ मीनिंग, मतलब कॉन्सेप्ट, मिनिमलिज्म में क्या है, सब्जेक्ट आपको शो कर देंगे, आपको पीछे, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसकी चीजें, उसका सब्जेक्ट शो करेंगे, बट आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम काम करना है, कम से कम काम है, तो ये इसी को मिनिमलिज्म कहा जाता है। ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, वो कोई सही आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सेंस ऑफ ब्यूटी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो जॉर्ज सात्यायना द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सेलिब्रेशन की पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है, ट्रापेज बनाया है, शानदार एक्रेलिक में बनाया है ना, इसने बनाया है तैयब मेहता द्वारा बनाया है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट ही है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है किसने और किस साल में बनाई थी, तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है सैल्वाडोर डाली द्वारा 1931 में बनाई थी। श्योरलिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है, अति यथार्थवाद की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। सन टेम्पल कोणार्क का जो है 13वीं शताब्दी में बना था, पता है हमको, और कलिंग शैली में बना था। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये गंग राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ओडिसन टेम्पल में हम ये पढ़ते हैं, 13th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है खजुराहो का, उसमें विचित्र पशु आकृति, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है, पशु आकृति है वो, ऐसे मूर्ति शिल्पों में से एक विचित्र सी पशु आकृति जिसमें आधा हमको हाफ मैन भी दिखता है, ऐसे वो, मैं उसका क्वेश्चन नहीं समझा पा रही हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इट इज अ शार्दूल, ठीक है, शार्दूल बोला जाता है। आप शार्दूल सर्च करें, जिनने नहीं देखा है तो आप फोटो में आपको दिख जाएगा। 1884 से 1892 में
मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के सुप्रिटेंडेंट कौन थे? ठीक है, तो 1884 की बात की गई है, तो 1884 में ईवी हेवल जो है मद्रास स्कूल के सुप्रिटेंडेंट थे 92 तक, और फिर उसके बाद 92 में डीपी राय चौधरी वहां के हेड बने थे। ठीक है। फिर आते हैं डायगोनल। कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? तो कर्णवत रेखा है तो क्या आएगा? नाटकीय या प्रबल स्पंदन, ड्रामेटिक और वाइगोरस। ठीक है। लूसिया फोंटाना जो है आर्टिस्ट है, कौन से आर्ट पीरियड पे डिपेंड करते हैं? तो ये जो है मिनिमल आर्ट से संबंध रखते हैं। कौन है आर्ट थिंकर जिसने प्रत्यय और विशेष की बात की थी, प्रत्ययता का सिद्धांत दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया दिया था? तो वो थे हमारे प्लेटो महाराज, जिन्होंने कहा था कि प्रत्ययता होनी चाहिए, है ना, हर चीज की जो प्रत्ययता है वो सही है, और विशेष इट इज अ मतलब डाउन चीज है वो, ऐसा करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। है ना? कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। काल्पनिक इमेजिनेशन की बात आ रही, ठीक है, वर्ड को पकड़ा कीजिए जिससे हम उनको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सके। इसमें नैतिक दायित्वों का होना आवश्यक नहीं है, इसमें मोरालिटी की बात नहीं है। सबसे पहले जहां पे मोरालिटी को हटा दिया गया है, तो कांट भी हट जाएंगे, प्लेटो भी हट जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को तो मोरालिटी, नैतिकता चाहिए, और इवन एरिस्टोटल को भी। और इमेजिनेशन की बात की तो राजर्ष राय आ जाएंगे। अगर कहीं ब्रिटिश आर्टिस्ट नहीं, अगर ये सब चीज तो मैं आपको अपने उसको बता रही हूँ, लेकिन ये सब भी किसी को नहीं पता, तो ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश आर्टिस्ट कौन है इसमें। ठीक है, तो भैया अरिस्टोटल, प्लेटो आपके यूनानी है, और कांट जो है वो आपके जर्मन है, और रॉजर फ्राई ही ब्रिटिश हैं, तो आंसर सीधे भी ऐसे ही हो जाता है, जहां इमेजिनेशन की बात मतलब रॉजर फ्राई। कौन से टेम्पल में गंगा डिसेंट या गंगा अवतरण की मूर्ति है? तो महाबलीपुरम ग्रेनाइट से बड़ा गया, जिसको अर्जुन पेनाश भी बोलते हैं, ग्रेनाइट से बड़ा गया पैनल यहाँ पे स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शोर टेम्पल, सतरथ टेम्पल। उनके शिखर कैसे हैं? तो उनके शिखर जो है ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय दिखते हैं। ठीक है, तो ये सही है। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो अभी बताया था आपको, मध्य प्रदेश, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। देवी प्रसाद रॉय चौधरी को यहाँ का डायरेक्टर बनाया था इन सब में, तो उनको यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो का डायरेक्टर बनाया था, तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ सेमिनार, तो उसमें उनको निदेशक का पद दिया गया था। किसने ब्यूटी के क्लासिफिकेशन को बेहुदा बनाया? ठीक है, देखो, जिसने जिसने नहीं किया ना उसको क्लासिफाइड उन्होंने ही गलत बोला है, तो ये क्रॉचे हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि सेल्फ एक्सप्रेशन करना है भाई, तो आप उस ब्यूटी को ब्यूटी के लिए उसके लिए तो उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, कि बाकी आत्मिक सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य प्लेटो ने भी दिया, हीगल ने भी दिया, कांट ने भी दिया, तो हम क्रॉचे का इसमें वो ले लेते हैं। अच्छा, क्लाइव बेल जो है ने उसमें क्या कॉमन चीज है? क्लाइव बेल ने जो बात की थी सिग्निफिकेंट फॉर्म की, अब यहाँ पे कोई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट मतलब मीनिंगफुल, यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन गड़बड़ है, हिंदी में देख लेते तो समझ आ जाता। सार्थक रूप की बात की थी कि रूप तो हो, और वो भी एक सिग्निफिकेंट हो, मतलब सार्थक रूप हो, कुछ तो रूप नहीं होना चाहिए कला में, एक सिग्निफिकेंट रूप की बात की थी कि उसका कोई मकसद हो, वो निकले, उसको सिग्निफिकेंसी बोलते हैं, तो ये चीज क्लाइव बेल ने की थी, तो सार्थक रूप आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टाइम ऑफ लेबर। ओके, ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है, श्रम की विजय है, उसके मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी ने कांस्य से ये प्रतिमा बनाई थी, मरीन ड्राइव चेन्नई में ये अभी भी लगी गई है। द्राविडियन स्टाइल का पेंटिंग स्कल्पचर वो मंदिर कौन सा है? तो वो महाबलीपुरम, दक्षिण में स्थित महाबलीपुरम जो है द्रविड़ स्टाइल का है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूर में होने वाले परिवर्तन। देखो, किसी भी कलर है उसमें हम प्रकाश से, लाइट के कारण वो डार्क दिखता है, मिडिल दिखता है, और लाइट दिखता है। हवा के कारण पास वाली चीज बहुत क्लियर दिखती है, डार्क दिखती है, पीछे वाली लाइट दिखती है। एटमोस्फेयर, डिस्टेंस के कारण, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि एक ही चीज का टोन होता है, व्हाट उसको हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। जबकि मान जो होता है, मान में हम एक सिंपल एक ही कलर को व्हाइट में मिला के वो करते हैं, लेकिन हमें टोनल वैल्यू इसी चीज से दिखती है ना, इसका आंसर कान होना चाहिए।
फिर आते हैं एसिमेट्रिक फॉर्म। एसिमेट्रिक फॉर्म मतलब अनियमित रूप का उदाहरण, मतलब असिमेट्रिक मैंने आपको सीधे ही बताया था कि इफ अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक या नियमित होता है, और अनइक्वल होगा तो एसिमेट्रिक होगा। तो इनमें से देखो, ग्लास को भी बीच में से तोड़ोगे इक्वल होगा, क्वाड्रिलेटरल बॉल। लेकिन केटल को अगर हम करेंगे तो वो हमें दो पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सच है? स्टाफ पूर्वे के चित्रों का प्रमुख विषय दैनिक जीवन, प्राकृतिक दृश्य, श्रमिकों और कृषकों का वितरण है। यही सही है, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर सही है। अब आगे देखते हैं, रेफ्ट ऑफ मेडुजा जो है गेरिकल द्वारा बनाया गया है। पूर्वे जो है यथार्थवाद के विरोधी नहीं है, वो वहीं के हैं। ठीक है, तो ये चीज है ऐसा। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार कला वास्तव में नैसर्गिक दृश्य, काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के लंगर के समान झूलती, लंगर मतलब पेंडुलम के समान झूलती रहती। मीन्स अगर कोई भी कला है वो रियल नेचुरल सीन में भी रहेगी, ठीक है, रियलिटी में भी रहेगी, और काय में इमेजिनरी सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो, नहीं भी पढ़ रखा है ना, एज इट इज ये लिखा हुआ मैं मुझे भी मिल नहीं पाया है, सिंपल सी बात है। इसमें वो कलाकार आ जाएगा जो रियलिटी को, मीन्स रियलिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है, और इमेजिनेशन को भी सपोर्ट कर रहा है, रोमांटिसिज्म को भी सपोर्ट। कौन कलाकार है जो, अब आपके सामने सामने आंसर आ जाएगा, जो रियलिज्म और रोमांटिसिज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो है आपके हॉनर डॉमियर, जिसको आप डोमिए बोलते हैं। तो ये डोमियर आंसर होना चाहिए। सिंपल से, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को, जो कि ये कौन कह सकता है, तो ये यही व्यक्ति। देखो, सुराट ये नहीं कहेंगे क्योंकि तर्कशास्त्र की बात है। न्यू न्यू इम्प्रेशनिज्म में बात की है तो वो तो पूरा दिमाग लॉजिक तर्क पे चलता है, तो ये इमेजिन पे जा ही नहीं सकते। सेम मोनेट तो सिर्फ नेचुरल सीन की बात करते हैं, और इमेजिन सिंबॉलिक फॉर्म तो हो ही नहीं सकता। बट डोमियर है, उन्होंने इमेजिनेशन से सिंबॉलिफाई सिंबॉलिज्म मतलब वो चीज दिया है, तो हम उस पे जाएंगे। लक्ष्मण टेम्पल किसने बनवाया है? लक्ष्मण टेम्पल जो है खजुराहो को यशोवर्मन द्वारा बनाया गया है। ठीक है। लाल होगी पेंटिंग है, किसने बनाई है? इम्प्रेशनिज्म की पेंटिंग है, रेनोयर द्वारा बनाई गई है। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी जयपुर के पास आभानेरी में है। ठीक है। किसने कहा है प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान की बात आ गई, इंट्यूशन की बात आ गई, एक्सप्रेशन की बात आ गई कि अभिव्यंजना है और वही कला है। तो ये बार बार जिसने इंट्यूशन का सिद्धांत दिया, जिसने कला को एक्सप्रेशन बोला, वो कौन थे? बेनेडिक्टो क्रोचे, इटालियन सौंदर्य शास्त्री। क्रोचे ने ही ये बात की थी, रट लेना नहीं रटना है। तो देखो, अब अगला आ ही जाता है, तो उन्हीं का डिटेल है ये कि 1866 ये इनका टाइम पीरियड था, और इटालियन फिलोसोफर है। ठीक है, तो इटालियन फिलोसोफर कौन है? बेनेडिक्टो क्रोचे। ये इंग्लिश है, रिचार्ड इंग्लिश है, और हीगल जर्मन है। एस्थेटिक वर्ड सबसे पहले किसमें यूज हुआ था? तो एस्थेटिका नामक बुक लिखी गई थी 1750 में अलेक्जेंडर बॉमगार्टन द्वारा। तो वो उसी में आया था, और अलेक्जेंडर बॉमगार्टन को इसीलिए फादर ऑफ एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। मोनार्क सीरीज की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो जो है आपके क्या बोलते हैं, धनराज भगत द्वारा मोनार्क सीरीज बनाई। ठीक है। प्लास्टिक आर्ट किसके लिए यूज होता है? प्लास्टिक जिसको आप छू सकें, देख सकें, तो ये क्या होता है? ये विजुअल आर्ट के लिए, दृश्य कलाओं के लिए आप यूज करते हैं। पेंटर कौन है? द बार एट द फोलिक्सबर्ग। मैंने जब पेंटिंग वाला इसका वो कराया था, उसमें भी बताया था, एडवर्ड मानेट द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर क्या है? एडवर्ड मानेट। रणकपुर मंदिर, जैन रणकपुर मंदिर जो पाली राजस्थान में है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसी को हम, मतलब जैन टेम्पल है, चौमुखा मंदिर बोलते हैं, चौमुखा मंदिर। ठीक है। मूर्तिकला की दृष्टि से मारवाड़ क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र जो बाड़मेर के निकट है, ठीक, मारवाड़ क्षेत्र बाड़मेर के निकट कौन सा है? तो किराड़ू मंदिर जो है शिव का, उसमें काफी मूर्तियां हैं, और वो ही है। ठीक है, राजस्थान स्कल्पचर यहाँ, सॉरी, टेम्पल सिलेबस में था, इसलिए आया है। ये इनका क्रोनोलॉजी आपको बताना है, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले कौन बना है? तो अंबिका मंदिर बना है 10th सेंचुरी में। किराड़ू भी 10th 11th का है कुछ, अर्थूना टेम्पल 11th का है, रणकपुर कुछ 15वीं शताब्दी, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
फिर आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, बार-बार समझाया है, बताया है, आधुनिक कला के जन्मदाता पॉल सीज़ाइन को माना जाता है, ठीक है? इंग्लिश पेंटर नेविन्सन, है ना? इनको क्या बोला जाता है? तो नेविन्सन कहाँ से कनेक्ट है? तो नेविन्सन फ्यूचरिस्ट कला से, उनका जो कला है उसमें फ्यूचरिज्म आपको भविष्यवादी कला देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बोला है बिंदु एक तरह से जीवन की संपूर्ण संभावनाओं से संपृक्त बीज का प्रतीक है। इसने बोला है बात बिंदु की होगी तो कौन बोलेगा? रसा। रसा ने बोला है कलाकार जो रंगीन खड़िया या कलर चौक से पेंटिंग, तो एडगर डेगास जिन्होंने पेस्टल यूज किया, कलर चौक यूज किया, है ना, इम्प्रेशनिस्ट के समय में, तो वो उन्होंने किया है। इनमें से सही स्टेटमेंट बताइए। दुर्गा महिषमर्दिनी जो है वो सभी टेम्पल भारत के बिल्कुल नहीं हो सकता। खजुराहो स्कल्पचर जो है वो शाइन और पॉलिश है, नहीं शाइन और पॉलिश मौर्य समय के स्कल्पचर्स और ये हमें देखने को मिलता है। गंगा अवतरण नामक प्रसिद्ध शिल्प एलिफेंटा में है, एलिफेंटा में नहीं, वो जो वैसे गंगाधर शिव नाम से बोलते हैं हम एलिफेंटा में, पर डिसेंट ऑफ गंगा ये जो है महाबलीपुरम वाला है। रावण शेकिंग माउंट कैलाश जो है एलोरा गुफा में है, ये बिल्कुल सही है, तो फोर्थ आंसर आप सही हो जाता है। इनमें से कौन से पेंटर हैं जिन जो ग्रामीण परिवेश दिखाया है, रूरल सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे नंदलाल बोस हैं, जिनने अपनी पेंटिंग में, आप खुद देखेंगे जो भारतीय संविधान का भी पेंटिंग किया गया है, तो ग्रामीण दृश्य, ग्रामीण किसान, बैल, ये सब कुछ चित्र नंदलाल बोस ने किया है। अच्छा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अ, भावात्मक एवं काल्पनिक पुनः सृजन का पर्याय है। अनुकरण सिद्धांत उनका भावात्मक और इमेजिनरी जो क्रिएशन है उसका, देखो उन्होंने भौतिकता पे बात ज्यादा की थी, है ना, उसको वो क्या किया था, तो मेरे हिसाब से ये चीज रॉन्ग होनी चाहिए और मे भी हो सकता है क्योंकि देखिए मुझे ये है कि ये जो चीज थी ये इनका इमिटेशन सिद्धांत ये प्लेटो का है जो हम एरिस्टोटल के नाम से देख रहे हैं, और कलाकार में अविश्वसनीयता को विश्वसनीय बनाने का चातुर, ये बिल्कुल सही है ना? तो इसमें थोड़ा-सा देख लीजिएगा, दोनों ट्रू भी हो सकते हैं और पहला गलत होके दूसरा भी सही हो सकता है। क्रिक ऑफ जजमेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? दूसरा आ गया कांट द्वारा, जिसमें उन्होंने सौंदर्य से रिलेटेड बात की। इनमें से एडवांसिंग कलर कौन है? मैंने आपको बताया था कि अग्रगामी कलर वही होंगे जो हॉट कलर्स होंगे, गर्म रंग होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लाल। फिर आते हैं कौन सा आर्ट मूवमेंट है जो फ्रायड के प्रिंसिपल, फ्रायड सिगमंड फ्रायड के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सिगमंड फ्रायड का प्रिंसिपल पूरा स्वप्न पर आधारित था और स्वप्न पर आधारित आर्ट मूवमेंट श्योरलिज्म, अति यथार्थवाद था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अति यथार्थवाद। फिर आते हैं फ्रीड ने जो 3 स्टेज दिए थे हमारे मेंटल पर्सनालिटी के लिए, वो क्या था? इड, ईगो और सुपर ईगो। एक ईड होता है जो हमारा अचेतन मन में रहता है, एक सुपर सुपर ईगो होता है वो हमारे चेतन मन में के उससे निवास करता है। तो ये उनने पूरा उसका कॉन्सेप्ट दिया था शानदार वाला, तो वो पेंटिंग जो है डिगिंग, खुदाई के समान है। किसने बोला था? तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार स्प्रैट ने बोला था, क्योंकि डिग खुद खोद खोद के चित्र निकालते हैं वो लोग नियो इम्प्रेशनिज्म पॉइंटलिज्म में, इसलिए। इनमें से कौन सी पेंटिंग सूजा ने बनाई है? क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्रह्मचारी नहीं, फिशर वुमन। ए और सी जो है वो सूजा द्वारा बनाई गई है। महाबलीपुरम में जो पेंटिंग है किसके राजवंश में? तो पल्लव राजवंश, ठीक है, नरसिंह वर्मन, मम्मल बोलते हैं जिसको। अच्छा, प्रभाविता के लिए उत्तरदायी तत्व है, किसी भी चीज का डोमिनेंस। डोमिनेंसी क्या है कि अगर कोई पेंटिंग है उसमें एक चीज उठ के दिखे या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जो चीज है वो उठ के दिखे, वो कैसे दिखेगी? तान एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी ऑफ टोन। देखिए अगर टोन एक जैसी होगी तो कोई भी चीज को आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की अनुरूपता, मतलब हार्मनी, विषय वस्तु में अगर सामंजस्य, एक जैसा ही विषय वस्तु होगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उससे हम लोग डोमिनेंस क्या शो कर पाएंगे? तो कर सकते हैं। फिर विषय वस्तु को भी, मतलब हम सब्जेक्ट को ऐसा लेके भी, हम सब्जेक्ट के थ्रू भी क्या सब्जेक्ट के टुवर्ड ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसमें हमको डोमिनेंस हो जाती है।
कलर स्कीम को अगर हम सेम लेंगे तो अगर सेम कलर स्कीम से हम कभी भी डोमिनेंस, अगर मान लो 4 चीजें एक वो आपको उठाना है, तो आपको उसको कलर स्कीम अलग ही करनी पड़ेगी तभी वो उठेगा, तो वो भी पॉसिबल है। क्वालिटी ऑफ लाइट कैन बी, अगर आप लाइन, मोटी लाइन, मतलब रेखा के गुण से, रेखा के पास गुण होता है तो वो मोटी बनाएगी, या हम देखिए अगर हम पीछे एक बहुत स्ट्रेट या बहुत काम लाइन लगा के और ड्रामेटिक लाइन मेन उसमें दे देंगे तो हमारा डोमिनेंस आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी क्वालिटी ऑफ लाइन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। रेखा के गुण से आप डोमिनेंसी दिखा सकते हैं, रेखा के पास वो गुण होता है कि आप एक खाली कागज में भी डोमिनेंसी दिखा सकते हैं, तो ये आंसर सही होना चाहिए। एक सब्जेक्ट मैटर वाली चीज भी हो सकता है कि कुछ एक्सटेंट पे सही हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो फोर्थ होना चाहिए, बिकॉज इसमें गुण ही बोल दिया गया है और रेखा के पास वो गुण है कि वो डोमिनेंस क्रिएट कर सकती है, पर बाकी दोनों चीजें बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ध्वजा स्तंभ कहाँ पे है भारत के उसमें, तो वो कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में एक स्तंभ भी बना हुआ है, इसको ध्वजा स्तंभ बोलते हैं। दिलवाड़ा टेम्पल कब बना, तो 1021-12-32 पे बना था। दोनों टेम्पल जो है, तो 1031 मतलब 11वीं शताब्दी, ठीक है, 11th सेंचुरी। द्विआयामी चित्र भूमि पर मतलब 2D, उसमें हम 3D पन कैसे लाते हैं, डोमिनेंस से, बैलेंस से, रिदम से, तो ये चीजें कुछ देखने की जरूरत नहीं, पर्सपेक्टिव का काम ही है 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन शो कर। आगे देखते हैं, स्टेबिलिटी, पीस, साइलेंस एंड बैलेंस। स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन को दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है, तो वो जो रेखा होती है हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। बैनियन ट्री किसने बनाया है, बैनियन ट्री जो है स्टोन से बनाया गया, फिर नागजी पटेल ने बनाया। दांडी मार्च फेमस पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन की चीज नहीं है। अंबिका मंदिर जो है जगत उदयपुर में स्थित है, वो कौन सी शताब्दी में बना है, तो 10वीं शताब्दी में बना गया है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है एक और। यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला, मतलब आंखों से देखना और भावनाओं के बजाय मस्तिष्क संबंधी, दिमाग के संबंधित है, ब्रेन के संबंधित है। सोल लेविट ने कहा था, सोल लेविट वही है जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल का टर्म दिया था, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट मतलब जिसके पीछे एक कॉन्सेप्ट हो, एक दिमाग हो, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं आएगी, तो आप सीधे आंसर काय पे जाएंगे, हम कॉन्सेप्चुअल आज। फिर आते हैं चित्रकार पारंपरिक बंगाल लोक रूपांकनों और कालीघाट चित्रों से प्रभावित, ये तो सबको पता है, 75 बार पता है, यामिनी रॉय। वो जो है कालीघाट बंगाल की लोक कला से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है, देखो उन्होंने दो चीज बोली थी, व्हाट इज ब्यूटी एंड सबलाइन, कुछ चीज सौंदर्य है और उदात्त मतलब आनंद और सौंदर्य से भी ऊंची चीज, वो उसमें उन्होंने उसकी अवधारणा को स्थापित किया था, वो उन्होंने किसके उस पे किया था, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ नो, रूप के उस पे नहीं होता है, एक ऑफ टेस्ट, फ्यूशन जिसको सहज ज्ञान बोलते हैं, कथारसिस, तो ये मेरे हिसाब से, मेरे को ये एग्जैक्टली थोड़ा समझ कम आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने वो चीज तो पढ़ी है, बट ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट होना चाहिए, वो उस टेस्ट के हिसाब से, या कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से ही कुछ होगा, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, बट इट शुड बी 2 और 3, अब देखते हैं वो क्या मानते हैं। क्योंकि बस मैंने आपको ये चीज बता दी कि वो उस पे उन्होंने पूरा थ्योरी किया था कि सौंदर्य का अलग श्रेणी है और उदात्त का अलग श्रेणी है, तो उसी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखना पड़ेगा। 11th-12th सेंचुरी में राजस्थान अर्थुना टेम्पल जो बना है, अर्थुना टेम्पल जो है बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा जो है राजस्थान के साउथ में लोकेट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। 1937 में जर्मनी तानाशाही आक्रमणों द्वारा स्पेन के समीपवर्ती गांव का ध्वंस करने पर पिकासो ने 1937 में कौन सी पेंटिंग की थी, तो ग्वेर्निका के दो क्वेश्चन आ गए हैं, और भी आया था, तो ठीक है। पेंटिंग ऑन द स्क्वायर शेप, अब्रक के चौकोर टुकड़ों में, है ना, चित्र, अब्रक मतलब मीका जो होता है, उस पे चित्र शैली की गई है,
कंपास शैली के समय उस मीका पे पेंटिंग किया गया था, छोटा स्क्वायर शेप जो मीका है उस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को ड्रामेटिक नाटकीय किसने कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। जबकि राजा रवि वर्मा को एक फुटपाती कलाकार किसने कहा था? वो ईवी हेवल ने कहा था। भारत के अलावा रज़ा जो है उन्होंने मोस्टली टाइम कहाँ? तो पेरिस में बिताया था, पेरिस चले गए थे वो। पेरिस जो है वो कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि क्या सब मतलब त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कैथार्सिस है, विरेचन है। मीन्स विरेचन में थोड़ा-सा लंबा चला जाएगा बट फिर भी जिस तरह से त्रासदी आपकी बॉडी पे ऐसे ही काम करती है जैसे उन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया था। एक कला जो है औषधि का कार्य करती है ना, वैसे ही त्रासदी भी मतलब एक गुड पॉइंट अगर आपको इफेक्ट कर रहा है तो बैड पॉइंट भी आपको इफेक्ट करता है और ट्रेजेडी भी आपके लिए क्या होता है? यूजफुल होता है, अच्छा ही होता है। तो वो चीज जो थोड़ा सा एरिस्टोटल का कंपोज वो था, मैं थोड़ा लंबा उसको समझा सकती बट भी मन सिर्फ आंसर की देती। कौन सी आर्टिस्ट ने फेमस आर्टवर्क बर्ड ट्री माउंटेन चिड़िया, वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जे स्वामीनाथन ही उनके लिए प्रसिद्ध हैं और 1890 के संस्थापक माने जाते हैं। कौन है जो जर्मन फिलोसॉफी के अरस्तु हैं? जर्मन फिलोसॉफी के अरिस्टोल माने जाते हैं। तो वो हीगल को हम बोलते हैं। ये चारों ही जर्मन फिलोसोफर्स हैं, ठीक है? लेकिन हीगल को जर्मन के अरस्तु कहा जाता है। द ली डू और वुमन विद अ गिटार ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये पेंटिंग कौन है? जॉर्ज ब्राक ने बनाई है। वो किराड़ू के मंदिर समूह में सर्वोत्तम शिल्पकला का उदाहरण तो किराड़ू में एक बहुत फेमस टेम्पल है सोमेश्वर टेम्पल और फिर टेम्पल नंबर 2, 4, 5 ऐसे हैं। तो सोमेश्वर टेम्पल जो है वो बहुत उत्कृष्ट मंदिर है और किराड़ू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में है। किराड़ू मतलब बाड़मेर के पास। कौन सी करेक्टली मैच है? फॉविज्म, एंड्रे डेरेन, है ना? यही सही है। ओप आर्ट एलेक्जेंडर रोडचेंको नहीं, रोडचेंको है तो पॉप आर्ट सिंगुले और कंस्ट्रक्टिविज्म एल्सवर्थ केली, है ना? तो ये आपका फर्स्ट सही दिख रहा है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। न्यू इम्प्रेशनिस्ट पेंटर जिन्होंने पॉइंटलिज्म को शुरुआत की थी तो वो कौन थे? जॉर्ज सूराट थे, ठीक है? सिग्नैक ने भी काम किया है बट उनके साथ बाद में किया है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म काव्य के सिद्धांत अभी ऊपर बात हुई थी काव्य से रिलेटेड जिनमें बात की है 1924 में आई ए रिचर्ड्स ने लिखी थी। ईगल एस्थेटिक फिलोसफी ईगल का जो सौंदर्य दर्शन है वो भी क्या है? ट्रायडिक है। ट्रायडिक मतलब त्रयात्मक, तीन उसमें डिवाइड किया वो वाला। कौन से पेंटर हैं जिन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस का यूज किया पेंटिंग के लिए? तो वो राजा रवि वर्मा थे। 1894 में घाटकोपर बॉम्बे में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। वॉश टेक्निक बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण पद्धति वॉश टेक्निक जो आई थी अन्य किस चित्रकला से प्रभावित है? तो वॉश टेक्निक जो है जापान की कला से प्रभावित है और वही वो लेके आए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जापानी चित्रकला से प्रभावित है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फॉर्म किसी भी फ्रीक्वेंस फॉर्म में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब हम बोलेंगे कि रेपुटेशन होगा उसकी आवृत्ति होगी तो उससे क्या क्रिएट होगा? डोमिनेंस नहीं हो सकता, एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस नहीं हो सकता, पैरेललिज्म भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ ही लग रहा है। तो है ना? एक 2 भी हो सकता है क्योंकि अब जब एक कोई भी चीज़ हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल होगी तो उसमें पैरेललिज़्म तो आ ही नहीं सकता है। रेडिएशन भी नहीं आ सकता है। क्योंकि बात कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सेकंड आंसर हो सकता है, ठीक है? इस बार ये वाला कभी मैंने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पे जाऊँगी, ये हो सकता है। किसी भी फॉर्म की इसी को कहा जाता है एवरीथिंग रिपीटेशन को कहा जाता है। तो साथ में है ना अगर ऐसे एक साथ किया जाता तो पैरेललिज्म हो सकता था। चलिए देखते हैं मुझे भी नहीं पता कुछ अलग भी हो तो।
न्यू क्लासिज्म की जैक लुइस डेविड ने जो किया था, सबसे पहली पेंटिंग कौन सी मानी जाती है? ओथ ऑफ हेरोटी मानी जाती है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो स्ट्रीट लाइट जियोकोमा बेला का है, कंपोजिशन 7 हेड ऑफ प्लैनेट जो है वो नुआम गैबो का नहीं है, ये सही है। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन किसने इंट्रोड्यूस किया? तो यूक्लिड ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन। स्पेस डिवीजन जो हम बोलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पेस डिवीजन होता है। माइकल एंजली और राफेल जैसे कलाकारों ने क्या यूज किया था? तो फॉर्मल डिवीजन यूज किया था। वही डिवीजन जो हमारे भारतीय लघु चित्रण में भी यूज होता है, सम विभाजन। लासिक टेक्निक जो कि लकड़ी पे आप लाख का यूज करके, किसने शुरुआत की थी? असित कुमार हलदार ने इसका यूज किया था। किस विचारक के सौंदर्य शास्त्री विचारों में पश्चिम स्वच्छंदतावादी समीक्षा रोमांटिक क्रिटिक की बात की गई है? रोमांटिक क्रिटिक की बात की गई तो सिंपल से किसने बात की थी? कांट ने। ठीक, रोमांटिसिज्म, मॉडर्न फॉर्मलिज्म, सब कुछ। व्हाट इज आर्ट बुक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय, रशियन आर्टिस्ट, रशियन थिंकर जो है उन्होंने। सेल्वेडर डॉली जो हैं, उन्होंने क्या किया? आर्टिस्ट हैं, उन्होंने घड़ियों को वॉच उस पे पेड़ों पे लटका दिया था। तो वो फेमस पेंटिंग कौन सी थी? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। और यहाँ पे वो दी नहीं गई है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई। मातिस द्वारा चित्रित विषय, आर्टिस्ट फॉविज्म कलाकार, उनके द्वारा चित्रित विषय हैं आंतरिक सज्जा, व्यक्ति चित्रण, वस्तु चित्रण। लेकिन उन्होंने जो देखा उससे मजबूत जीवंत रंगों का देखो, एक इंटीरियर्स बनाया, बहुत इसका पोर्ट्रेट भी बनाया मार्टिस मैडम मोटाइज का, लेकिन हर उसमें एक बहुत ब्रॉड कलर यूज उसका वो क्या है एग्जाम्पल? तो रेड इंटीरियर उनका जो पेंटिंग है उसमें आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने वो कलर का यूज किया। अंबिका टेम्पल किससे बना गया है? तो व्हाइट सैंडस्टोन, सफेद रेतीले कैसे बनेंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मक प्रक्रिया प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएटिव प्रोसेस? तो ये क्या है? सबसे पहले आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, फिर उसका चिंतन मनन करेंगे, फिर उसमें क्रिएट करेंगे और फिर उसको एक्सपीरियंस करेंगे। ये वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। इंडियन कल्चर एट ग्लैंड एक बुक थी, उसमें किसी की 30 पेंटिंग्स छपी थी। वो कौन थे? असित कुमार हल। किस कला में हम वातावरणीय मतलब एनवायरमेंटल स्पेस का रचनात्मक करते हैं? तो लैंड आर्ट जो होता है, सुदर्शन पटनायक की कलाएं देखते हैं हम लोग, वो यही होती है। फेमस पेंटर डिलैन्यूए जो है, वो किस आर्ट उस पे डिपेंड करते हैं? तो वो क्यूबिज्म और फिज्म। क्यूबिज्म है नहीं, तो सुरीलवाद आंसर सही होगा। ताल मान योजना, ताल और मान जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो वो पोर्शन पे बेस है, प्रमाण पे बेस है। ताल मान, एक ताल, दो ताल, उससे हम लोग जो बॉडी को या किसी भी चीज को नापते हैं। शहीद स्मारक पुलिस मेमोरियल जो है जयपुर में लोकेट है, किस मूर्तिकार ने बनाया है? तो उषा रानी हुजा, जो दिल्ली बॉर्न वो रही हैं मूर्तिकार, उन्होंने बनाया। लेक्चर ऑन फाइन आर्ट्स, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? टीगल ने लिखी है। बात फाइन आर्ट्स की हो तो सोच के ही आगे बढ़ जाना, तो देख के इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथोनी, पॉल सीजान, टर्किश बात, ये जीन इंग्रेस, मानो तपापू, पॉल गोगी और मिनरोडो टू बसरी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला आंसर ही सही है। पेंटिंग्स है, नोट कर लेना ये सब। 1963 में एक पेंटर थे जिन्होंने म्यूरल बनाया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज दिल्ली में। तो ये किसने बनाया था? तो ये एम एफ हुसैन द्वारा बनाया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की संजा व गुजरात के हरिपुरा ग्राम आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र पोस्टर्स किसने बनाए थे? तो वो नंदलाल बोस ने बनाए थे। यशोधर पंडित की जो स्क्रिप्ट है, क्या है वो? कामसूत्र की जय मिथिला।
मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, चित्रकार गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, पारितोष सेन आदि ने मिलकर किस समूह की स्थापना की थी? 1963 में कलकत्ता ग्रुप की, सॉरी 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना उन्होंने की थी। पॉप आर्ट जो है वो किस आर्टिस्ट के आइडिया से इंस्पायर्ड है? ठीक है, तो ये जो है इनका आंसर डेलान्योय होना चाहिए, क्योंकि ये ये ऑर्फिज्म में इन्होंने बहुत वैरायटीज ऑफ फॉर्म्स और उसका ब्राइट कलर्स और इनका यूज किया था, तो वो इससे इंस्पायर्ड हो सकता है। ठीक है, द आर्ट इन विच देयर इज नो, जिस कला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप का कोई संकेत नहीं होता, हर चीज अमूर्त होती है, तो वो क्या होगा? अमूर्त कला और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलेंगे, फिगर नहीं होती है जिसमें। इसके अनुसार आर्ट क्रिएट सिंबॉलिक फॉर्म, बहुत आसान चीजें हैं, सिंबॉलिक दिया गया है, सिग्निफिकेंट नहीं दिया गया। रॉजर फ्राई और क्लाइव बेल अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, बात प्रतीक रूप की बात की गई है, ये सार्थक रूप की बात नहीं की गई है, तो आंसर कौन से हो जाएंगे? सुजैन रावण शेकिंग माउंट कैलाश कहाँ पे है? एलोरा में। प्लेटो से पहले वाले फिलोसोफर्स को क्या बोलते थे? सोफिस्ट, जो आपको बताया था कि सुकरात भी एक सोफिस्ट ही थे, जो पैसे लेके बस लोगों को ज्ञान देते थे अपने जनरेशन जनरेशन। इनमें से रोमांटिसिज्म पीरियड के आर्टिस्ट कौन है? तो गोया, डेलेक्रॉय, टर्नर और कॉन्स्टेबल। लूना शाही टेम्पल जो दिलवाड़ा ग्रुप ऑफ टेम्पल में है, वो कौन से भगवान को डेडिकेट है? तो ये जो है नेमिनाथ को डेडिकेट है, जबकि जो विमल शाह है वो आदिनाथ को डेडिकेट है। कोणार्क के सन टेम्पल में कितने चक्र हैं, कितने व्हील्स हैं? तो 24 व्हील हैं, 24 घंटे के प्रति, टाइम के प्रति, है ना? ये स्टेटमेंट किसका है? मैं जो सपना देखता हूँ संतुलन, पवित्रता और शांति की कला में, ऐसी जैसे आराम करने के लिए एक अच्छी कुर्सी की तरह। तो ये जो बात बोली थी ये हेनरी माथिस ने बोली थी, तो ये वही आएगी। स्प्रे पेंट, स्प्रे पेंटिंग किसमें यूज होगा? तो फ्लक्सोस आर्ट। फ्लक्सोस आर्ट भैया बहुत सारे मीडियम, बहुत सारे मीडिया को एक साथ प्रेजेंट करना फ्लक्सस होता है, ठीक? इसमें वीडियो इंस्टॉल आ जाए, म्यूजिक आ जाए, पोएट्री सब आ जाए। न्यू मीडिया आर्ट मतलब यही जो अभी हम चल रहे हैं। लैंड आर्ट मतलब वो उसका ग्राफिटी जो होता है वॉल, उसमें हम स्प्रे से सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इनर ब्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब विधानगत सौंदर्य, एक्सप्रेसिव ब्यूटी, उपरोक्त तीनों, तो तीनों का। ठीक है, ब्लू राइडर ग्रुप नाम दिया गया था, वो किसकी पेंटिंग पे दिया गया था? तो उसकी पेंटिंग पे दिया गया था जिसकी पेंटिंग का नाम भी ब्लू राइडर हो। वो किसका था? वासिली किंडेस्की का। कौन फेमस पेंटर थे जिनने 6 बिग पेंटिंग बनाई पूरी लाइफ में? तो ये जो है इन्होंने स्केचेस तो बहुत बनाए थे, लेकिन वो अपने जीवन में कहते हैं 6 ही बड़े काम कर पाए, वो थे जॉर्ज सूरज। इनमें से एडवर्ड मानेट की पेंटिंग कौन सी है? ओलंपिया और द बार, ये दोनों ही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन ऑफ मैटर ऑन ड्राइंग स्पेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं? तो FORM का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन ऑफ मैटर क्या होता है? रूप होता है। किसी भी स्पेस पर अगर हम फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन ऑफ मैटर को क्या बोला जाता है? फॉर्म बोला जाता है। यही फॉर्म की डेफिनेशन होती है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर स्कल्पचर जो है वो कैसे बना गया है? डीपी राय चौधरी द्वारा ब्रॉन्ज से बना गया। बैलेंस का प्रिंसिपल या संतुलन का हम किस पर बेस है? तो वो विजिबिलिटी, या हिंदी में समझ जाओगे दृष्टि भार, आपकी दृष्टि का भार हर तरफ इक्वल रहेगा, तब आपकी जो पेंटिंग है वो संतुलित कहलाती है, बैलेंस कहलाती है। फर्स्ट एग्जीबिशन 1948 में हुआ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, किसका हुआ था भाई? जो ग्रुप 1947 में बॉम्बे में बना था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स इन नियर बाय एरिया ऑफ जयपुर, है ना? जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में राजस्थान के ऐतिहासिक मूर्तिशिल्प परंपरा के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो संरक्षित मंदिरों एवं स्मारकों में। देखो जयपुर के पास जो है आभानेरी का मंदिर है। आभानेरी का मंदिर जो है वो जैन और वो सॉरी वैष्णव और शिव धर्म से कनेक्टेड है, तो ये थर्ड आंसर होना चाहिए। बाकी मुझे थोड़ा सा राजस्थान का नॉलेज कम है, अगर जयपुर के आसपास कुछ और भी चीजें हों कुछ धर्म से हो तो आई डोंट। एस्थेटिक बुक 1750 में किसने लिखी थी? बॉमगार्टन ने लिखी थी।
कला का उद्देश्य सभी मनुष्य को एक सूत्र में बांधना है। किसने बोला था? तो ये आपके टोल्स्टॉय ने बोला था। ये बिल्कुल प्लेटो की अपोजिट बात होगी। प्लेटो ने बोला था कि हम सही तो सब सही, अपना पहले ध्यान करो फिर दूसरों को शांति देना। लेकिन उनने क्या बोला था? नहीं, हम इसमें रहते हैं तो वही ऐसा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। प्लेटो बोलते हैं कि भाई पहले हमको खुश करो फिर दूसरों को खुश करना। ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे उस पर दूसरों का भी एग्जिस्टेंस है। मोहनजोदड़ो संस्कृति पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो सतीश गुजराल द्वारा बनाई गई है। स्कल्पचर भारत की हु इज द फादर एज मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक किसको कहा जाता है? तो राम किंकर बैज कहा जाता है। कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? बहुत इजी क्रम आया था, तो ए बी सी डी ही क्रम है, सामने दिख रहा है। थर्ड आंसर सही है। ठीक, प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर चित्रण देखो, क्षण के कौन से हैं? उपमा देते हैं हम लोग। तो इसमें एक उपमा देते हैं कि जो चीज कुछ चीज प्राकृतिक है उसको हम उपमा देके फिर चित्रित करते हैं। तो वो सिंपल चीज है। सादृश्य का मतलब यही होता है, हम उससे उसका सादृश्य देते हैं, उपमा देते हैं। फोर्थ आंसर। डायगोनल सीरीज किसने पेंटिंग की? एक्रेलिक में तैयब। आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ ट्रूथ, कला सत्य की अनुवृत्ति है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। धन्ना शाह और रत्ना शाह नाम के लोगों ने किस कौन से मंदिर का निर्माण किया है? तो वो कौन से निर्मित थे? रणकपुर वाली। आर्ट फॉर आर्ट का अपोज किसने किया? कला कला के लिए का अपोज किसने किया था? तो वो आई ए रिचर्ड्स ने किया था। रिचर्ड्स को बहुत क्वेश्चन दे दिए। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मदुरई में है। जब आप किसी सीधी सड़क की ओर देखते हैं, ठीक है, सीधी सड़क की ओर देख रहे हैं और देखते दूर जाते जाते आपको वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो वेनिशिंग पॉइंट होता है, जहां जाके वो सारी रेखाएं मिल जाए, मतलब अदृश्य रेखा नहीं आएगा, अदृश्य बिंदु आएगा। हिंदी में गलत लिखते हैं। ठीक है। लहू पेंटिंग किसकी है? वही मूंछों वाली मोनालिसा किसने बनाई थी? मार्शल डुचैम्प ने बनाई। अगर आप क्यूब देखते हैं, ऊपर से एक घन देखेंगे, आप प्रैक्टिकली सोचिए तो आपको कौन कितने पार्ट्स दिखेंगे उसके? तो उसके 3 पार्ट को आप एट अ टाइम पे देख पाओगे। तो ठीक, नेट में आया था ये वाला क्वेश्चन। टॉयलेट जो है सीमेंट से बनाई गई, किसने बनाई है? तो शंको चौधरी द्वारा। बॉम्गार्टन, अलेक्जेंडर बॉम्गार्टन, फादर ऑफ एस्थेटिक, उनका टाइम पीरियड पूछा गया है, तो वो 1714 से 1762, जर्मन फिलोसोफर रहे। तो ये थे सेकंड पेपर के 150 क्वेश्चन। आई होप पसंद आए होंगे। मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि जल्द ही नेट के लिए लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं। आप लोग कब से पूछ रहे हैं, आई नो। जल्द ही आप प्लीज अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, इस 300 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं जल्दी आपके सामने डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सीरीज लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल।